2018 में व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सीए फाइनल एग्जाम्स, रिजल्ट्स के बाद रैंकर के वीडियोस आते थे। मुझे आज भी याद है कि देयर वर सम वीडियोस जहाँ पे कुछ ऐसी बात आती थी, स्पेशली जो सिंगल डिजिट रैंक होल्डर्स रहते हैं या जो भी हमारे टॉप के स्कोरर्स रहते हैं। एंड लॉट ऑफ टाइम दे यूज टू शेयर देयर स्ट्रेटेजीज, कुछ ऐसी वो चीज़ें बताते थे जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता था। आई वॉज नॉट डूइंग एनी ऑफ दोज थिंग्स, समटाइम्स आई वॉज डूइंग द कंप्लीट ऑपोजिट। मे बी वो कुछ ऐसी चीज़ बोल रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से मेरे केस में वो एप्लीकेबल ही नहीं थी, मैं ऐसे पढ़ ही नहीं सकता था। And a lot of times I remember at the end of the day, while closing the study, कि उस दिन जब मेरा पढ़ाई वगैरह हो गया है और सोने से पहले मुझे ना वो थॉट आता था, यार मैं सही तो कर रहा हूँ ना, क्योंकि रैंकर्स ऐसा बोल रहे हैं, उनके लिए वो चीज़ वर्क करी है, बट मैं तो ऐसे कर ही नहीं रहा। कुछ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कीप इन टच स्ट्रेटेजी है, जिसमें मैं दिन में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद रात को 4 सब्जेक्ट्स 15-15 मिनट दे रहा हूँ, ऐसा तो कोई कर ही नहीं रहा है, कोई रैंकर उसके बारे में बोल ही नहीं रहा, मेरा कोई दोस्त भी नहीं कर रहा है। एंड आई स्टार्टेड टू डाउट माई सेल्फ। आई हैड दोज फीलिंग्स जहाँ पे 10-20 मिनट, इनफैक्ट 20, आधा आधा घंटा मैं सोचता था कि यार ये मैं ठीक तो कर रहा हूँ। आपको लगेगा आधा घंटा से क्या फर्क पड़ता है, डेली ऐसा होता था कि कभी कभार आई एम जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग वेदर आई एम डूइंग इट राइट और नॉट। और उससे थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस पे फिर डाउट आता है, या हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे उस पर डाउट आता है, हम पास तो हो जाएंगे ना, शुड वी चेंज आवर स्टडी, ऐसा अगर आपको भी लग रहा है। बिकॉज क्या होता है, आफ्टर एवरी रिजल्ट रैंकर के वीडियोस आते हैं। अब सर जो भी रैंकर है उसने एक तरीके से पढ़ाई करी है, मैं भी आपके सामने एज ए फैकल्टी भी आता हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस के साथ आता हूँ। तो एक रैंकर ने जिस हिसाब से पढ़ाई करी, उसके सीनियर्स ने उसको क्या बताया, उसके फैकल्टीज कैसी थी, उसका स्टडी एक्सपीरियंस क्या था, उसका पढ़ने का तरीका क्या था, इट इज शेप्ड एंड इट इज अफेक्टेड बाय ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज फैक्टर्स। फिर जाके वो कहीं ना कहीं चीजें, और सीए एग्जाम्स में मैं आपको एकदम सच बताता हूँ, 80-85% जो है वो अपना पूरा हार्डवर्क जाता है, 10-15% का थोड़ा लक एलिमेंट भी रहता है। वो सारा मैच होने के बाद रैंक आता है, तो उन्होंने आके सिर्फ अपनी चीजें शेयर करी। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सारी की सारी चीजें अपने को लगानी है। वो चीज आपको किस तरीके से लेनी है, दैट वेन एवर समवन इज शेयरिंग वॉट वर्कड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, यू हैव टू सी कि यार इसमें से मैं कोई चीज सीख सकता हूँ क्या, डज समथिंग सीम टू बी डुएबल एंड एम आई कंफर्टेबल इन डूइंग दैट। मुझे बहुत बार ऐसा लगता था कि यार ये चीज है लेकिन ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे उसमें कंफर्ट नहीं है। क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको ये ध्यान देना है कि व्हाट यू आर कंफर्टेबल इन, किस तरीके की पढ़ाई, क्योंकि सीए का कोई एक तरीका नहीं है। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस दैट दिस इज द इनपुट, दिस विल बी द प्रोसेस एंड दिस विल बी द आउटपुट। इट डजंट वर्क इन सीए लाइक दैट। हो सकता है आप कोई इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, या आपके कोई मेथड्स है, आपके कोई रिसोर्सेस है, वो बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल ही अलग है। नो वन इज डूइंग दैट, एंड मे बी टुमारो यू आर द रैंक होल्डर। जैन के एग्जाम्स के जब रिजल्ट आएंगे, आप एक रैंक होल्डर होंगे एंड आप वो चीजें शेयर करेंगे। तो ऐसा हो सकता है। मैं जस्ट आपको इतना बोल रहा हूं कि डोंट डाउट योर सेल्फ, क्योंकि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है उस दिन। मेरे को वो अपने दिन भी याद है सीए फाइनल के, कि मेरे बहुत सारे दिन वेस्ट हुए हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ है। तो आपको मैं ये चीज बता रहा हूं कि इफ यू आर ऑल्सो समटाइम्स थिंकिंग कि यार सर आपने ऐसा बोला, या ये फैकल्टी ने ऐसा बोला, या ये रैंकर से ऐसा शेयर कर रहे हैं, सर मैं नहीं पढ़ रहा ऐसा, मेरे पास ऐसे 2-3 मैसेजेस थे और मुझे एकदम से क्लिक किया कि यार आई वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग एंड मे बी आई वॉज ऑल्सो डाउटिंग समवेयर माई सेल्फ, बट नहीं यार मेरे लिए वो चीजें वर्क करी। सो राइट नाउ योर फोकस शुड बी ओके, यू वॉच द रैंकर वीडियोज। आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसके टॉपर्स के वीडियो देखो, लेकिन उसके बाद सब कुछ नहीं लेना है। मे बी 10 पॉइंट्स में से आपको एक पॉइंट ऐसा लगता है कि यार ये बंदे ने अच्छा बोला, ये मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, एंड उससे मुझे इंपैक्ट आ रहा है, उससे मुझे इंप्रूवमेंट आ रहा है। कोई चीज लग रही है कि नहीं मेरे को लेनी, या इंप्लीमेंट करने के बाद कोई मजा नहीं आ रहा है, वो कंफर्ट नहीं बन रहा है, तो अननेसेसरी टाइम मत लगाओ उन चीजों के अंदर। एंड इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मोड ऑफ स्टडी, इट कैन बी रिसोर्स, इट कैन बी टेलीग्राम ग्रुप, इट कैन बी सम एनी, मतलब कुछ भी हो सकता है वो। क्योंकि आज के इसमें प्रॉब्लम जो है ना, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एबंडेंस। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स, टेलीग्राम से लेके व्हाट्सएप से लेके यूट्यूब तक। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, आज के इसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इससे ज्यादा ये भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं लेना, मुझे क्या टिप नहीं लेनी, मुझे क्या ओवरवेलमिंग रिसोर्सेज नहीं लेने। बिकॉज ओवरवेलम हो जाओगे ना तो पढ़ाई छोड़ के आपको साइकोलॉजी हैंडल करनी पड़ जाएगी, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू अवॉइड। अगले आपके जो भी 50-55 डेज है, आपके जो भी बचे हुए दिन है, आपको एक शांति से, तरीके से, स्ट्रक्चर्ड मैनर में और काम तरीके से पढ़ना है, कि जो चीजें आपने करी है वो आपको मेंटेन करते हुए आगे चलना है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल अलग है, आपके दोस्त वैसे पढ़ ही नहीं रहे, आपका कोई रैंकर आपका कोई वैसा पढ़ नहीं रहा है, इट्स ओके। आई एम जस्ट हियर टू टेल यू इट्स ओके। आप वैसा पढ़ो जैसा आपको कंफर्टेबल लग रहा है, और उतना अंदर समझ आ जाता है कि यार इसका आउटपुट मिल रहा है क्या, मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं क्या। इफ यू आर एबल टू डू इट, स्टिक टू योर गन्स, हैव सम कन्विक्शन, हैव द कॉन्फिडेंस एंड गिव योर बेस्ट। एंड मैं आपको बताऊँ, आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा, आपको आपका आउटपुट का जो है वो फायदा
मिलेगा, यू विल गेट द आउटपुट, यू विल गेट द मार्क्स, एंड मे बी टुमारो आफ्टर द एग्जाम्स यू विल बी द वन जो शेयर करेगा कि देखो मैं ऐसे पढ़ रहा था, एंड मे बी दैट इज अ न्यू लर्निंग पॉइंट फॉर एवरीवन। ठीक है। अब रही बात सर आईडीटी वगैरह के भी रिसोर्सेज क्यों नहीं आ रहे, आप 2-4 दिन से तो एकदम गायब हो। 2-4 दिन मतलब जो भी हमारा लास्ट 4-5 दिन, अभी हमारे 3 बैच चल रहे हैं, एक बैच खत्म होने वाला है, उसके बाद अपन यूट्यूब का काम स्टार्ट कर देंगे। सो आई विल बी आउट विद अनदर सेट ऑफ रिसोर्सेज फॉर योर आईडीटी Jan 26। ठीक है, तो वो होने के बाद आई विल स्टार्ट द रिसोर्सेज। बाकी टेलीग्राम पे एमसीक्यूज वगैरह चल रहे हैं, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे अपडेट्स भी मिल जाएंगे। राइट, आई होप दिस हेल्प। मे बी आप कहीं ना कहीं अटक रहे थे और एक पुश चाहिए होता है, एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो रिलैक्स करो, अच्छे से मेहनत करो, डे टू डे एफर्ट लेना, रोज का मत ज्यादा आगे का वो करना। यू हैव अ मैक्रो प्लान रेडी, बट उसमें डे टू डे आपको ध्यान रखना है कि डे टू डे अगर टारगेट सेट होंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारी चीजें वर्कआउट करेंगी। ठीक है, रिलैक्स, स्टडी करो अच्छे से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।